नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम रेकी हीलिंग से थोड़ा अलग हटकर बात करेंगे। आज हम रेकी हीलर्स के लिए नहीं, हम आम लोगों के लिए, जिसमें रेकी हीलर्स भी शामिल है ऑब्वियसली, वो अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दोस्तों, ऑरा क्या होता है? आभा मंडल, एनर्जी फील्ड, हम सबकी एक वाइब्रेशन होती है जो हमारे थॉट प्रोसेस से आ रही होती है। हम अपनी पिछली लाइफ में क्या करे हैं वो हमारे प्रेजेंट लाइफ में हमारे ऑरा के माध्यम से झलकता है। किसी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, किसी का व्यक्तित्व बहुत कम प्रभावशाली होता है। कुछ ऐसे सेल्समैन होते हैं जो कुछ भी बेच लेते हैं क्योंकि उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है कि लोग उनसे ख़रीद लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जब वो बोलते हैं तो लोगों को खुशी मिलती है, आराम मिलती है। वो कुछ भी बोले, लोगों को आराम मिलता है, लोगों को शांति मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो जो चाहते हैं वो किसी से करवा सकते हैं, वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है क्योंकि उनकी वाइब्रेशन इतनी प्रभावशाली होती है। तो वही वाइब, जैसे कुछ लोगों को मिलके आपको लगता है ना, इसकी वाइब अच्छी नहीं है यार, इससे मिलके थोड़ा मज़ा नहीं आया। बेशक वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से मेकअप किया है, लेकिन उसको देख के, उससे मिल करके अच्छा फील नहीं हुआ। वैसे ही उसमें इसी के ठीक अपोजिट हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो बिल्कुल निहायत ही साधारण कपड़े पहना है, साधारण वेशभूषा में है, लेकिन उसके साथ बैठकर उससे कुछ बातें करके हमें बड़ी ही शांति मिलती है, बड़ा ही आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हम उससे रिलेटेड फील कर पाते हैं। तो ये फ़र्क है स्ट्रॉन्ग ऑरा और कमज़ोर ऑरा का। ये वाइब्रेशन ही है जो आपके ऑरा से झलकती है। एक बात समझना कि कौन कितना सक्सेसफुल है ये भी उनका ऑरा ही डिसाइड करता है। मतलब जिसका ऑरा प्रभावशाली होगा वो सक्सेसफुल भी उतना ही होगा। अब सक्सेस के मापदंड अपने अपने हो सकते हैं, ये समझिएगा कि पैसा ही सक्सेस नहीं है। कोई इंसान अपने जीवन में जो करना चाहता है उसे वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाया और लोग उससे प्रभावित हैं, यही एक अच्छे ऑरा की निशानी है। आइए समझते हैं ऑरा के प्रकार को। ऑरा 6 इंच से 7 इंच तक का पहला ऑरा होता है जिसे हम इनर ऑरा बोलते हैं, जो आपके शरीर से 6 से 7 इंच की दूरी तक रहता है, जो आपके शरीर को प्रोटेक्शन शील्ड की तरह कवर किए होता है, जो आपके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा को संभालता है और बाहर से आने वाली ख़राब ऊर्जा को रोकता है। आपकी अंदर की एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देता, वो बचाए रखता है। यही इस पहले इनर ऑरा का काम है। और इसके बाद होता है आउटर ऑरा। एक आम इंसान का 7 इंच से 12 इंच तक होता है और कुछ लोगों का 12 मीटर तक भी होता है। अगर वो बहुत अच्छे हाई वाइब्रेशन में है, उनके आने से ही खुशियाँ फैल जाती हैं, उनकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, बहुत हैप्पी वाला जो उनका ऑरा होता है, और पॉजिटिविटी से भरा हुआ ऑरा होता है। वो अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि बहुत पॉजिटिव होता है, तो 12 फीट तक भी उनका ऑरा होता है। लेकिन हमने अभी तक मेडिटेशन करने वालों की, ध्यान साधना करने वालों की, अपने आप में जो जप तप तपस्या कर रहे हैं, वैसे लोगों की बात ही नहीं की है। वैसे लोगों की का ऑरा 20 मीटर, 50 मीटर और किलोमीटर्स में भी होता है। जैसे विवेकानंद, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, जितने बड़े महागुरु हुए हैं, उनके आसपास आने से आपका ऑरा निहायत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ऐसे कई भजन गाने वाले, भागवत करने वाले, कथा पुराण करने वाले देखते हैं ना, जब वो बोलते हैं तो हज़ारों की भीड़ झूमने लगती है, नाचने लगती है, कूदने लगती है, उछलने लगती है। तो ये उनका ऑरा है जो उनसे ये सब करवाता है। आउटर ऑरा के बाद एक और बड़ा ऑरा होता है जिसके अंदर आप हमेशा होते हैं। असल में सबके अंदर ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ऑरा होता है, ये ऊर्जामय शरीर बोला जाता है इसको। ऊर्जामय शरीर जो होता है आपके आउटर ऑरा को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब कि आपके आने से पहले किसी को आभास हो जाता है कि आप जैसा कोई महान पुरुष आ रहा है। आपके ऑरा से ये सबको आभास हो जाता है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। तो ये है ऊर्जामय शरीर, जो कि महान ऑरा धारक लोगों का प्रतीक है। और ये सब चीज़ें आपके अंदर पैदा होती है आपकी साधना से। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऑरा को अभी और डिटेल में समझना ज़रूरी है। ऑरा हमने बहुत
पावरफुल ऑरा बना रखा है। लेकिन अगर अभी हम किसी नेगेटिव इमोशंस में आ गए, अभी नेगेटिव इमोशंस में आ गए, ग्रीफ, एंगर, रिग्रेट, हेट्रेड, जेलेसी, अगर इस एंगर में हम आ गए तो तुरंत हमारा ऑरा सिकुड़ जाता है, तुरंत हमारा ऑरा डार्क हो जाता है, तुरंत हम खराब ऑरा के शिकार बन जाते हैं, तुरंत हमारा प्रभाव ख़त्म हो जाता है। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने अपनी गर्मी से किसी को सेक रखा है, गर्म रखा है, वार्म रखा हुआ है, और तुरंत आपकी गर्मी ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे वो भी ठंडा पड़ जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपने यहाँ के वाइब्रेशन को लाइट कर लें, अपने यहाँ के वाइब्रेशन को साफ़ कर लें, जितना जल्दी हो सके अपने आप को हैप्पी वाइब्रेशन में लेकर के आ जाएं, तभी आपका ऑरा खुश मिजाज रहेगा। मतलब कि आपने ध्यान, साधना, समाधि से जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा है थोड़ी देर के लिए वो तुरंत गायब हो जाएगा अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में आ गए। और ये बहुत ज़रूरी है। अपने ऑरा को और अच्छा रखने के लिए आपको उजले रंग के कपड़े अक्सर पहनने चाहिए। अक्सर बोल रहा हूँ, हमेशा की नहीं, हमेशा आप सब कलर के पहन सकते हैं, लेकिन उजले रंग के कपड़े हमेशा पहनने चाहिए। आपको जब कोई इंसान आपसे कोई ऐसी बात कर दे जब आपको बहुत बुरा लग गया, दिल से हर्ट हो गया, तब भी आपका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। कोई इंसान आपसे बहुत अच्छी बातें कह गया तो आपका ऑरा अचानक से स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी के लिए आपको किसी इंसान से बहुत अच्छी बातें कहनी चाहिए, ताकि उसका ऑरा स्ट्रांग होगा तो वो आपसे भी अच्छी बातें कहेगा, तो आपका भी ऑरा स्ट्रांग होगा। तो एक दूसरे को इसी तरह से खुशियाँ बांटते रहें, इसी तरह से अच्छी बातें कहते रहें, लोगों को अप्रिशिएट करें, हर किसी को दुआएं दें, हर किसी को दुआएं दें। अगर आपके ऑफिस में आपका बॉस आपके साथ अच्छा नहीं है तो उसे दुआएं दें कि वो अच्छा है। अगर आपका पार्टनर अच्छे से आपके साथ नहीं कर पा रहा, सामंजस्य बिठा नहीं पा रहा, तो उसे दुआएं दें। आपका पैसा आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा, उसे दुआएं दें। अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली है, नौकरी को दुआएं दें। अगर आप नौकरी में खुश नहीं, नौकरी को दुआएं दें। आप अपनी गाड़ी से खुश नहीं, अपनी गाड़ी को दुआएं दें। अगर आप हर जगह सिर्फ दुआ बांटते हो, सिर्फ दुआ फैलाते हो, आपका ऑरा अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। आई नो कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साफ़ करने के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं जिस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन ऑरा को अभी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक को नहीं समझेंगे तो बाकी चीज़ों को तले पर ही आप साफ़ करते रह जाएंगे। अगर जड़ों पे काम नहीं करेंगे बेटा तो तलों को ही साफ़ करते रह जाएंगे, पत्तियाँ चुनते रह जाएंगे, जड़ें कभी साफ़ नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई आपको ऑरा को अच्छे से समझना है। आप अपने आप को कभी क्रिटिसाइज़ मत करें, अपने आप के लिए कभी नेगेटिव वर्ड मत बोलें। अपने ऊपर गलती अगर ले रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है या किसी झगड़े में आपने अपने ऊपर गलती को स्वीकार किया है, तो उस गलती के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने आप को माफ़ करें। चाहे अपने आप को छोटी मोटी पनिशमेंट दे दे कि अभी मैं आज दोपहर का उपवास रखूँगा, या मैं कल सुबह जल्दी उठकर नहाऊँगा और पूजा करूँगा, भगवान के पास जाके सॉरी बोलूँगा, या मैं रनिंग करने के लिए जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, या मैं कुछ एक्स्ट्रा पुशअप्स मारूँगा। ऐसे कुछ छोटी मोटी सज़ा देकर अपने आप को मुक्त करें। गलती अपने ऊपर लेना बहुत अच्छी बात है। आप झगड़े को ख़त्म करने के लिए गलती अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन अपने आप को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपके ऑरा को ख़राब करती हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऑरा को दूषित करती है, कमज़ोर करती हैं। तो आपका ऑरा कितना ख़राब है या कितना अच्छा है, ये सबसे पहले तो आपके अंदर क्या चल रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऑरा का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपके अंदर है वो स्ट्रांग होगी आपके इनर पीस और हार्मोनी से। तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों पर, अगले वीडियो पर हम ऑरा को कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे कैसे साफ़ कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और ऑरा के कौन कौन से कलर होते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते जी।